अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे न्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन विच ईयर वाज द ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन बिल इनैक्टेड? ऑप्शन फर्स्ट 1980, ऑप्शन सेकंड 2018, ऑप्शन थर्ड 2011, ऑप्शन फोर्थ 2001। किस ईयर में ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन बिल इनएक्ट में लाई गई है? अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे दैट विल बी ऑप्शन सेकंड, दैट इज़ 2018 में इसको इनएक्ट में लाया गया है। इन लोकसभा में इसको इनएक्ट में लाया गया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। So the Human Trafficking Prevention, Protection and Rehabilitation Bill enacted in 2018 by Lok Sabha under the Ministry of Women and Child Development। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। In sociology, society refers to the option first members of a specific in group, option second pattern of the norms of interaction, option third congregation of people, option fourth people with laws and customs। अगर हम सोसाइटी की बात करेंगे, इन सोशोलॉजी सोसाइटी रेफर्स टू द, सोसाइटी का मतलब क्या है इन सोशोलॉजी में? अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे दैट विल बी ऑप्शन सेकंड, दैट इज पैटर्न ऑफ द नॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। बेसिकली सोसाइटी रेफर्स टू द पैटर्न ऑफ द नॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 3। According to Giddens society rests on option first mutual cooperation, option second altruism, option third consciousness of kind, option fourth folkways and mores। According to Giddens society rests on, अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे दैट विल बी ऑप्शन सी, दैट इज कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड। क्वेश्चन नंबर 4। Who has compared society with an organism? Option first Darwin, option second Durkheim, option third Spencer, option fourth मैकेवर। किसने कंपेयर किया है सोसाइटी विद एन ऑर्गेनिज्म के साथ? अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे दैट विल बी ऑप्शन सी, दैट इज स्पेंसर। बेसिकली इट इज हर्बर्ट स्पेंसर हु हैज कंपेयर्ड सोसाइटी विद एन ऑर्गेनिज्म। Question number 5. What is social development? Option first the development of linguistical, option second the development of cognitive skills, option third the development of emotional and social skills, option fourth the development of physical skills। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे व्हाट इज सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट क्या है? अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे दैट विल बी ऑप्शन सी, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल एंड सोशल स्किल्स। सो सोशल डेवलपमेंट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल एंड सोशल स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। Caste is an example of option first political institution, option second economic institution, option third educational institution, option fourth social institution। कास्ट जो है वो किस इंस्टीट्यूशन की एग्जाम्पल है? अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे दैट इज ऑप्शन फोर्थ, दैट इज सोशल इंस्टीट्यूशन। Caste is an example of social institution, not political institution, not economic institution, not educational institution। Next question। What are the basic forms of social stratification? Option first slavery, option second caste, option third class, option fourth submissiveness। यहाँ पर options यहाँ पे दिए गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट A and B only, option second B, C and D only, option third A, B and C only, option fourth A and C only। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, अगर हम स्लेवरी की बात करेंगे ये बेसिक फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का होता है।
एंड कास्ट भी एक टाइप का स्ट्रैटिफिकेशन होता है, एंड क्लास भी एक फॉर्म ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन होता है। अगर हम सबमिसिवनेस की बात करेंगे, ये नहीं होता है बेसिक फॉर्म ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। बेसिकली अगर हम सबमिसिवनेस की बात करेंगे यहाँ पर, बेसिकली सबमिसिवनेस का मतलब है जब हम अपने आप को अलो करते हैं कोई हमें कंट्रोल करे। दिस इज़ नॉट इस फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ओनली स्लेवरी is the basic form of stratification, and caste is basic form of stratification, and class is the basic form of stratification. That means यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज ए, बी एंड सी। Slavery, caste and class are the basic forms of social stratification. Next question. The Universal Declaration of Human Rights is applicable to option first, every person irrespective of socio-economic and cultural and nature. Option second, the citizens of UN member countries. Option third, some countries. Option fourth, none of the above. अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है ये किन पर एप्लीकेबल है। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, दैट इज़ ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज़ एवरी पर्सन इरेस्पेक्टिव ऑफ सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल नेचर। ये हर इंसान पे एप्लीकेबल है ह्यूमन राइट्स, चाहे वो डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, चाहे वो डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करता है, चाहे वो डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल नेचर से बिलोंग करता है। So the Universal Declaration of Human Rights is applicable to every person irrespective of socio-economic and cultural nature. This is not the citizens of UN member countries. This is not some countries. This is not also the option. This Universal Declaration of Human Rights is applicable to every person irrespective of socio-economic and cultural nature. Next question. Caste based stratification is option first open, option second achieved, option third ascribed, option fourth all of the above. अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, दैट विल बी ऑप्शन थर्ड, दैट इज ascribed. जो कास्ट बेस्ड स्ट्रैटिफिकेशन होती है ये ascribed होती है, नॉट अचीव्ड। अगर हम क्लास की बात करेंगे, क्लास अचीव्ड होता है, बट जो कास्ट होती है ये ascribed, ये जन्म के साथ ही मिलती है, एंड दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, ascribed. कास्ट बेस्ड स्ट्रैटिफिकेशन इज ascribed, क्लास इज अचीव्ड। Next question. Right to freedom is guaranteed by option first Article 19, option second Article 20, option third Article 21, option fourth Article 22. जो right to freedom है ये किस आर्टिकल के अंडर गारंटीड है। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, दैट विल बी ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज आर्टिकल 19. Right to freedom is guaranteed under Article 19. Next question. How many articles are there in the Universal Declaration of Human Rights? Option first 27, option second 25, option third 30, option fourth 26. जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाया गया था इसमें कितने आर्टिकल्स मेंशन किए गए थे। मैंने आपको पहले भी बोला था बहुत सारे वीडियोस में, इसमें 30 आर्टिकल्स मेंशन किए गए थे विद रिलेटेड टू 30 राइट्स। दैट मीन्स the total articles are in the Universal Declaration of Human Rights are 30. C option is the correct option. Next question. Globalization was stimulated by option first money, option second population, option third transportation, option fourth computers. Globalization was stimulated by, जो globalization है ये stimulate किससे हुई है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे। According to Freud's theory of psychosexual development, the 5 stages of development are option first oral anal phallic latent genital, option second oral anal palsy latency phallic genital, option third oral anal latency phallic gender, option fourth oral anal phallic latency genital.
अकॉर्डिंग टू फ्राइड्स थ्योरी, जो फ्राइड ने थ्योरी दी है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, इसमें इसने 5 स्टेजेस दिए थे, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। वो कौन से स्टेजेस इसने दिए थे? अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, दैट विल बी ऑप्शन 4th, दैट इज ऑरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी एंड जेनिटल। So according to Freire's theory of psychosexual development, the 5 stages of development are option 4th is the correct option, that is oral, anal, phallic, latency and genital.